एक चीज़ और बता देता हूँ कि क्लास 12 के मार्क्स ऑल्दो इससे इंपॉर्टेंट होते ही नहीं है लाइफ में। आपको बस इतना समझना है, कोई भी कॉलेज, कोई भी एग्जाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। क्लास 12 के मार्क्स आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकते, और ना ही आपका जेईई मेंस का स्कोर भी आपका कॉलेज डिसाइड कर सकता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये सब लाइफ का पार्ट है, 12th भी एक लाइफ का पार्ट है, कॉलेज भी एक लाइफ का पार्ट है। ये सब जरिया है, ये एंड गोल नहीं है कि यहाँ पे आके मेरा लाइफ खत्म होती, नहीं, यहाँ से लाइफ और आगे बढ़ती है। हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम यार। कैसे आप सब? आई होप आप सभी बड़े होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो यार फाइनली आज क्लास 12 का रिजल्ट आ चुका था। ठीक है, 30 अगस्त को आज क्लास 12 का रिजल्ट आना था, जो कि रिलीज़ किया सीबीएसई ने सक्सेसफुली। आई होप आप सभी ने देख लिया होगा रिजल्ट अपना। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखने क्लास 12 के बाद में, कुछ मिथ वगैरह होते हैं जो आपको हटाना बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो वही आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरी एंड तक देखना है, 5 मिनट बस ढंग से सुन रहे हैं जो मैं कहने वाला हूँ। 1-2 मिनट देख के मत जाना। ठीक है, बस जो 5 मिनट सुन लोगे ढंग से तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। एक चीज़ मैंने आपको बताई नहीं थी यार, कि मैंने बहुत महीने पहले, आज से 6-7 महीने पहले, एक टेलीग्राम का मेरा एक ग्रुप बनाया था, जिसमें काफ़ी नए बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए थे। यानी कि आप जो अभी मतलब जिनका रिजल्ट आ चुका है, आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए थे टेलीग्राम ग्रुप में। तो उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ने मतलब अपना रिजल्ट, मतलब मैंने पोल चलाया था, तो उसमें काफ़ी लोगों ने बताया कि उनका इतने मार्क्स आए हैं, मतलब इतनी इतनी रेंज में। तो उसमें से एक बच्चा रहा है जिसका नाम है विश्वजीत चौधरी। ठीक है, तो वो बच्चा मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, वो लड़का। तो उसने मेरे को सब बताया कि मतलब भैया मैंने आपकी स्ट्रैटेजी फॉलो किया। ठीक है, और उसने मेरे को ये भी बताया कि ये सारी चीज़ें आपने जो मेरे को बताई थी, कोट्स वगैरह, वो भी मैंने सब लिख के रखी थी दीवार पे यहाँ वहाँ, और उसका पढ़ाई में पूरी तरह से उसने अपना 100% दिया, जो कि मेरे को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा उसका जिस तरह का उसने फीडबैक बताया। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में चाहो तो जाके देख सकते हो उसने मतलब क्या क्या अपनी चीज़ें शेयर करी हैं। तो जिससे नए बच्चे हैं, अगर आप न्यू बच्चे हो यार, तो ज़रूर देखना, आपको इंस्पिरेशन मिलेगी उससे। कोई भी कॉम्पिटेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे कुछ भी 12th बोर्ड या जेईई मेंस की आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसको ज़रूर देखना यार। उसने बहुत अच्छा कमेंट लिखा था, हो सकेगा तो मैं यहीं पे भी आपको दिखा दूँगा। ठीक है, तो बस ये मेरे को कुछ बताना था। सबसे पहले हम उस चीज़ की बात कर लेते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके रिजल्ट के सामने आरएल लिखा आया है। तो आरएल का मतलब क्या है? आरएल का मतलब है कि रिजल्ट लेटर, यानी आपका रिजल्ट बाद में आएगा। अब ये सीबीएसई की तरफ से प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुई है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई स्कूल्स की तरफ से, है ना। ये जो भी आप जैसे स्कूल में आप थे, उस स्कूल से आपके मार्क्स पूरी तरह से सबमिट नहीं करेगा, या कुछ ना कुछ मिसिंग रह गया है जिसके कारण आपके मार्क्स पूरी तरह से सबमिट नहीं हो पाए, या कुछ भी ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से आपके मार्क्स पूरे अपलोड नहीं कर पाए हैं सीबीएसई के। ठीक है, तो इसलिए हो सकता है आपके उसमें आरएल दिखा रहा होगा। तो कुछ नहीं करना, आपको अपने जो भी स्कूल है, जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे थे, उनके क्लास टीचर से आपको कांटेक्ट कर लेना, तो आपको उससे समझ में आएगा कि आपका रिजल्ट कब आएगा और क्या एक्जैक्टली प्रोसेस है। ठीक है, तो ये आज चीज़ आप देख लेना। और मोस्टली जितने भी बच्चे थे 12th क्लास में, उन सबका रिजल्ट आया है। ठीक है, ऑलमोस्ट 13 to 14 लाख कुछ कैंडिडेट्स थे क्लास 12 के, जिसमें से 99.3% ऑलमोस्ट मान के चलो कि 100% रिजल्ट मतलब पास हुए सारे स्टूडेंट्स, यानी कि जितने भी कैंडिडेट थे क्लास 12 में। और सबसे अच्छा रिजल्ट सीबीएसई का रहा है, आईसीएसई से भी अच्छा रिजल्ट सीबीएसई का रहा है इस बार का। इसमें बहुत सारे बच्चों ने 70,000 ऐसे बच्चे जिनने 95% क्रॉस किए हैं। ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट इस बार का सीबीएसई का रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब उसमें हुआ क्या कि काफ़ी बच्चों के नंबर कम भी आए हैं, काफ़ी बच्चों के ज़्यादा भी आए हैं, तो दोनों की बात कर लेते हैं यार। ठीक है, तो जो भी बच्चे दुखी हैं, परेशान हैं कि भाई उनके नंबर कम आ रही है, वो ज़्यादा सोच रहे हैं, तो एक चीज़ पहले बता देता हूँ कि क्लास 12 में जो भी आपको रिजल्ट दिख रहा है वो नंबर है। ठीक है, नंबर से किसी का फ्यूचर नहीं डिसाइड हो सकता, वो सिर्फ एक नंबर है, आप मान के चलो। ठीक है, आपके एफर्ट्स उससे कहीं ज़्यादा थे, आपने जो हिम्मत दिखाई है, आपकी हिम्मत के आगे वो नंबर कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो नंबर आपकी हिम्मत के आगे कुछ भी नहीं है, वो आपकी हिम्मत उससे कहीं ज़्यादा है। जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने स्ट्रगल किया, जो भी आपने एफर्ट किया, जो भी आपने स्ट्रेटेजी से आप फॉलो किए हो, पढ़े हो, अपने 100% दिए हो, अपना टाइम आपने इन्वेस्ट किया है, अपने कंसंट्रेशन दिया पढ़ाई में 12th क्लास में, तो बस यही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप मेरे से रिजल्ट पूछोगे तो रिजल्ट वो नहीं है जो आपके हाथ में, जो आपको बाद में दिख रहा है। रिजल्ट वो था जब आपने अपना प्रिपरेशन पे 100% दे दिया, आपने वो सब काम कर लिए जो आपको एक्जैक्टली करना चाहिए था 12th में, तो आपसे 100% देने बनने लगा। तो इससे होता क्या है कि लाइफ में आप कुछ भी काम करोगे तो इससे एटलीस्ट आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, आपको ये रहेगा कि मैं हर काम को पूरी तरीके से ईमानदारी से कर सकता हूँ, क्योंकि आपने क्या है 12th में पढ़ा है, अपना एफर्ट दिया है, प्रिपरेशन में जो भी चीज़ें सारी चीज़ें आपने सीखी हैं, तो वो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं आगे आप कोई भी काम करोगे तो उसमें डेफिनेटली हेल्प करेगा। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं, जो भी हैं आपके मित्र वगैरह, इनसे अपने मार्क्स को कंपेयर मत करना, है ना। हो सकता है आपके ज़्यादा उनके कम हो, सकता है उनके आपसे ज़्यादा आपके कम हो, तो अपने आप को इसे कंपेयर मत करो। ठीक है ना, वो अलग कैरेक्टर है, आप एक अलग कैरेक्टर हो, उसकी अपनी पढ़ाई थी, आपकी अपनी पढ़ाई है, उसकी अपनी ज़िंदगी थी, आपकी अपनी ज़िंदगी है। इस चीज़ को बस इतना समझ लेना है कि भाई वो अपने हिसाब से पढ़ा। उस इंसान की, हर एक इंसान की अपनी स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस होती है। आपकी जो स्ट्रेंथ है वो उसकी वीकनेस हो सकती है, और जो उसकी स्ट्रेंथ है वो आपकी वीकनेस हो सकती है। तो सिंपल सा कहने का मतलब कि वो अलग आदमी, आप अलग आदमी हो, या अब वो लड़की अलग है और आप लड़की अलग हो। ठीक है, मतलब दोनों डिफरेंट पर्सन है, यानी कि यूनिक है। तो आपको ये समझना है कि आप पूरी तरह से यूनिक हो, है ना। आपका जो पढ़ने का तरीका है, आप जिस तरीके से बात करते हो और जिस तरीके से आप रहते हो, वो यूनिक है, मतलब सबसे अलग है, वही इंपॉर्टेंट होता है। तो अपना को इसे कंपेयर मत करो कि नहीं यार ये मेरे
से ज़्यादा आ गया, ये मेरे से अच्छा है, ये मेरे से अच्छा है, या मैं इससे बहुत ख़राब हूँ। तो अपने आप को इससे कंपेयर मत करो, है ना। ईगो भी नहीं आना चाहिए और अपने आप को नीचे भी नहीं गिराना है। बस आपको ये रखना ज़्यादा ना कम, है ना। हर चीज़ का बैलेंस ये रहता है कि ना ज़्यादा ना कम। तो अपने आप को इसे कंपेयर ही नहीं करना है, ठीक है। आपको कंपेयर करना था, अपने आप को खुद से कंपेयर करो, तो जिससे क्या होगा, आपकी सेल्फ स्टीम पे भी उतना ही असर पड़ेगा। सेल्फ स्टीम आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि आप पास्ट से अपने प्रेजेंट को कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ हाई दिखेगा कि आपने कुछ बहुत ज़्यादा अचीव किया, आपने कुछ बहुत ज़्यादा सीखा है ना, जो इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने इस जैसे ही आप अपने आप को खुद से कंपेयर करते हो तो आपकी सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। आपको उसकी आदत डालनी पड़ेगी, तब आपको उसकी रियलिटी, मतलब उसकी आपको वैल्यू समझ में आएगी, जो मैं कह रहा हूँ। और इसी रियलिटी को समझ करके अब अपने प्रेजेंट को कंपेयर करते हो अपने फ्यूचर से, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, मतलब मेरे को ये बनना है, ये करना है। तो उसके हिसाब से आप दिमाग में थॉट्स आने लग जाएंगे, तो आप जैसा बनना चाह रहे हो वैसा बनने की पूरी 100% कोशिश करोगे अभी प्रेजेंट मोमेंट में। तो जो भी आप फ्यूचर में करना चाहते हो उसके लिए अभी प्रेजेंट मोमेंट में आप क्या कर सकते हो वो करना है, उस चीज़ का ध्यान रखना है ना। यूँ नहीं कि मेरे को कल क्या करना, परसों क्या करना, ये समझो कि आज क्या करना है ना। आपका कल कब बदलेगा, जब आज बदलेगा। आज नहीं बदलेगा तो कल भी नहीं बदलेगा। तो सिंपल से कहने का मतलब अपने आज को बदलो तो आपका कल डेफिनेटली बदलना ही बदलना है, कोई नहीं रोक सकता। एक चीज़ और बता देता हूँ कि क्लास 12 के मार्क्स ऑल्दो इससे इंपॉर्टेंट होते ही नहीं है लाइफ में। आपको बस इतना समझना है, कोई भी कॉलेज, कोई भी एग्ज़ाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। क्लास 12 के मार्क्स आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकते, और ना ही आपका जेईई मेंस का स्कोर भी आपका कॉलेज डिसाइड कर सकता, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये सब लाइफ का पार्ट है। 12th भी एक लाइफ का पार्ट है, कॉलेज भी एक लाइफ का पार्ट है। ये सब जरिया है, ये एंड गोल नहीं है कि यहाँ पे आके मेरा लाइफ खत्म होती, नहीं। यहाँ से लाइफ और आगे बढ़ती है। बस आपको ये समझना है कि कॉलेज, किसी भी कॉलेज में आप जा रहे हो तो आपको वहाँ पे आप क्या उखाड़ रहे हो, मतलब वहाँ पे आप क्या एक्स्ट्रा सीख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट होता है ना। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आप कौन से कॉलेज में गए, टॉप कॉलेज में, वो भी इंपॉर्टेंट है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी कॉलेज में जाओगे तो उसमें आप खुद से एक्स्ट्रा क्या सीख रहे हो, कॉलेज में आप रह करके कॉलेज में एक्स्ट्रा आप क्या सीख रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि 12th के मार्क्स दूर दूर तक कहीं मैटर ही नहीं करते। अगर आप इंजीनियरिंग करोगे तो मैटर नहीं करेंगे, और भी अलग अलग कॉलेजेस है, जिस भी फील्ड में आप जाओगे वहाँ पे 12th के मार्क्स मैटर नहीं करते। कोई नहीं आपसे पूछने वाला कि आपके कितने मार्क्स हैं, ठीक है। आपके फ्रेंड्स वगैरह के अलावा कोई नहीं पूछने वाला, मैं आपको बता रहा हूँ। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में बस कोई ना कोई पूछेगा आपसे, बस। उसके अलावा पूरे कॉलेज में आपसे कोई नहीं पूछने वाला। और जब आप कभी जॉब करो या बिजनेस करो, किसी भी फील्ड में आप जाओगे तो कोई आपसे नहीं पूछेगा आपके कितने मार्क्स है 12th में। यानी कि आपके अच्छे मार्क्स आए तो भी बढ़िया है, नहीं आए तो भी बढ़िया है। तो परेशान नहीं होना, रोना नहीं है, ठीक है। नंबर नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी उस हिम्मत कहीं ज़्यादा है, उससे आपने 100% देना सीख लिया है। तो आपको ये समझना है कि मेरे को फ्यूचर में कोई ढंग का करना है, बड़ा करना है, तो और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनना है। बस आपने ये दो चीज़ सीख ली कि मेरे को कोई ढंग का करना है और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनना है, तो बस मान के चलो वो रिजल्ट के भाड़ में है। आपने मेन चीज़ सीख ही ली, भले आपके नंबर आए चाहे ना आए। दोनों चीज़ में आपने एटलीस्ट अपने से ईमानदारी सीखी, मतलब अपने ऑनेस्टी सीख ली कि भाई मेरे को सच बोलना आ गया लाइफ में, कि मेरे को सच बोलना है, ये सब काम ईमानदारी से करना है, अपने आप से झूठ नहीं बोलना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ठीक है, तो बस इस चीज़ का बस ध्यान रखना है। रिजल्ट कम आए कोई दिक्कत नहीं है, किसी से कंपेयर मत करो अपने आपको, और पूरे तरह से शांत रहो, खुद को अप्रिशिएट करो। जो भी नंबर आए आपके पास्ट में, जो भी आपने कुछ ना कुछ किया है, एफर्ट लगाया है, वर्क किया है, तभी आपके इतने नंबर आ पाए हैं, ठीक है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना, डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं हो। आज की वीडियो खत्म करते हैं। कुछ जो भी मैंने कहा उसको पूरा समाप्त करूँगा, और साथ में एक रिक्वेस्ट भी करना है, ठीक है। तो बस यही कहूँगा कि आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है। जो भी आपका रिजल्ट अच्छा है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा इतना सोचना नहीं है, ठीक है। उसको छोड़ दो, रिजल्ट आ गया भूल जाओ पूरी तरह से, 12th को भूल जाओ, जो भी आपका रिजल्ट है उसको भी भूल जाओ। अच्छा है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। आपने यूँ समझो कि आपने 100% दे दिया अपना प्रिपरेशन में, तो आपके लिए रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं है। आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनना है। आपको ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 12th के बाद क्या बने, भीगी बिल्ली बने, डरपोक बने, या फिर शेर बन गए, बहादुर बन गए। तो आपको बहादुर बनना है, अंदर से ताकतवर होना है, पूरी तरह से अपने अंदर की मशाल जला देनी है। अंदर से अंदर की जो पूरी आग है उसको पूरे तबा दो, जला दो, तब मज़ा आएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, परसिस्टेंस आ जाएगा। परसिस्टेंस मतलब यानी कि आपकी कोई भी आप काम करोगे उसमें आपको स्थिरता आ जाएगी, मतलब आप किसी भी काम परसिस्टेंटली हर काम को अलग अलग तरीके से कर सकते हो। तो इस चीज़ का बस आप खास ध्यान रखना। तो 12th के मार्क्स मैटर नहीं करते, ठीक है। यानी कि कुछ अलग अलग एग्जाम्स वगैरह में करते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे 12th के मार्क्स मैटर नहीं करते। अच्छा है तो ठीक है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिजल्ट को छोड़ दो, भूल जाओ उसको, अपने फ्यूचर पे वो काम करो कि इन फ्यूचर आप कौन से कॉलेज में जाओगे, तो उसके साथ आप एक्स्ट्रा चीज़ें करने वाले हो, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा कभी क्या क्या कर सकते हो। तो इस चीज़ का मतलब खास ध्यान रखना। तो डेफिनेटली आप अंदर से हमेशा स्ट्रॉन्ग रहोगे, अंदर से आपको 100% देने की पावर रहेगी, बस ये इंपॉर्टेंट होता है। इस चीज़ का बस ध्यान रखना है। तो आई होप मैंने सारे पॉइंट कवर कर दिया हूँ। तो अच्छे मार्क्स आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, किसी से कंपेयर मत करो, बस अपने काम पे ध्यान दो। फ्यूचर आप किस तरीके चाहते हो उसके हिसाब से एक्ट करो। 12th के मार्क्स छोड़ो, कहीं मैटर ही नहीं करेंगे, कहीं नहीं, कोई नहीं पूछने वाला आपसे इन फ्यूचर के आपके कितने मार्क्स हैं, ठीक है।
तो बस ये बात ध्यान रखना। और एक रिक्वेस्ट और करना थी मेरे को कि देखो अब क्या हुआ यार कि क्या होता है जैसे ही हर साल ख़त्म हो जाता है तो क्या होता है कुछ बच्चे छोड़ के चले जाते हैं ना, तो ये मत करना, ठीक है। आपसे बस रिक्वेस्ट है कि आप लोग छोड़ के मत जाना इस तरह से, क्योंकि क्या है दिन रात मैंने आप लोग के लिए मेहनत की हूँ, चाहे वो स्ट्रैटेजी हो चाहे वो सीबीएसई की अपडेट हो, तो मैंने आप लोग के लिए हर वो पूरी तरह एफर्ट डालने की कोशिश करी, मेहनत करी है। तो यार आप लोग को फ़र्क मतलब आप लोग का भी इतना तो बनता है ना कि सपोर्ट करो आप मेरे को, ठीक है। सपोर्ट करो, इस तरीके अपना प्यार दो, ठीक है, ब्लेसिंग्स दो, तो इससे क्या होता है मुझे इंस्पिरेशन मिलती है और मैं आप लोग के लिए मतलब मेहनत करूँ, वीडियोज़ बनाऊँ, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, तो ठीक है। अगर मैंने आपकी हर तरीके से मदद करने की कोशिश करी है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम कैंसिलेशन का मुद्दा हो, चाहे वो सीबीएसई कोई भी अपडेट हो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम की स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो जेईई से रिलेटेड कोई भी वीडियो, चाहे कॉलेज का, चाहे वो कुछ भी हो, तो मैंने हर तरीके से आपको मतलब मेहनत करने की कोशिश करी है। तो अगर आप इस तरीके से मेरे को हमेशा सपोर्ट करते रहना, तो एग्जाम के बाद मतलब रिजल्ट के बाद भूलना बस नहीं, ठीक है। बस इसी का ध्यान रखना है। तो आपका और मेरे बीच में जो कनेक्शन है वो परिवार का कनेक्शन है, फैमिली हो आप मेरी तरह से। तो प्रियांश गौतम को कभी चैनल नहीं कहता, प्रियांश गौतम हमारा एक परिवार है और उस परिवार का आप भी एक सदस्य हो, ठीक है। तो उससे सदस्य कोई एक भी जाएगा तो उससे क्या बहुत दुखी होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना, तो ठीक है। तो बस मैं यही कहूँगा, अब मेरी फीलिंग समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो बस मेरे साथ जुड़े रहना, इस तरीके सपोर्ट करते रहना, है ना। चाहे आपके रिजल्ट आ गए तो बस छोड़ के बस नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि है ना, क्योंकि आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं कुछ करूँगा तो सिर्फ आपके सपोर्ट की वजह से वो मैं कर पाऊँगा, ठीक है। अगर आप लोग सपोर्ट छोड़ दोगे, चले आओगे, तो इससे क्या होगा मतलब मुझे मतलब ये लगेगा कि मैं नहीं कर पाऊँगा, है ना, क्योंकि क्या कहीं ना कहीं मुझे भी सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि आज मैं जो भी मैं कर पा रहा हूँ आपके सपोर्ट और प्यार की वजह से मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है। आप आई होप आप मेरी फीलिंग समझ पा रहे होगे मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो बस मैं यही कहूँगा कि यार बस छोड़ के मत जाना, सपोर्ट करते रहना, दिन रात आपके लिए मेहनत की है मैंने, ठीक है, और आगे भी करता रहूँगा, ठीक है। जितना हो सकता है मेरे एंड से मैं बेस्ट देने की पूरी कोशिश करता था, हूँ और रहूँगा, ठीक है। तो आप भी इस तरीके अपना प्यार दो, सपोर्ट दो, बनाए रखो, ठीक है। तो बस इस चीज़ का बस आप ध्यान रखना। इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं और आपके करियर के लिए आपको बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट फॉर ब्राइट फ्यूचर। मैं भगवान से यही दुआ करूँगा कि जो भी आप गोल अचीव करना चाहते हो वो आप पूरी तरह से अचीव करो और अपनी लाइफ में बेस्ट देने की कोशिश करो और अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करो, खूब तरक्की आप हासिल करो, ठीक है। तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। मतलब थैंक यू वैसे बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, बट फिर भी निकल आया। तो आपको आप लोगों ने जो इतना मतलब मेरे को प्यार दिया, सपोर्ट दिया, उसके लिए दिल से थैंक्स फिर भी बोल देता हूँ, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।